नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 31 में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आसन भी महत्वपूर्ण है, पूर्ण भुजंगासन। इससे पहले हमने भुजंगासन किया, वो थोड़ा सरल था। अब पूर्ण भुजंगासन ये थोड़ा कठिन है, इसलिए आपने ध्यानपूर्वकता से इसको समझना है, वीडियो को देखना है, विशेष बातों को जानना है, ताकि हम आगे से अपने को करते समय ये गलतियां न करें। पूर्ण भुजंगासन शब्दार्थ एवं नामकरण। पूर्ण का अर्थ पूरा, अंतिम चरण। भुजंग यानी सर्प, सांप। जिस समय सांप पूरे फन को फैलाकर अपनी पूर्ण मुद्रा में होता है, तब उस आसन में भी शरीर का आकार पूर्ण भुज के समान होने के कारण इसे पूर्ण भुजंगासन व सर्पासन कहते हैं। और दूसरा, भुज का अर्थ होता है भुजाएं, आपकी बाजुएं, ये भी एक अर्थ होता है। और भुजाओं के ऊपर पूर्ण भुजाएं इसमें आपकी तन जाती है, खिंच जाती हैं, कंधों से लेकर के आपका पूरे हाथों की भुजाएं इस पर बल रहता है। इसलिए भुजाओं के माध्यम से जो आपके अंग पूरा बनाया जाए वो भुजंग। और आकृति में यह सर्प की भांति दिखता है, सम्मुख सामने से देखें तो इस तरह से पूर्ण भुजंगासन की स्थिति है। जो हमारे ग्रंथ शास्त्र हैं उनमें, जो हठ योग ग्रंथों में, वहाँ अपनी कोहनी भूमि पर स्पर्श कराते हुए उठना है, न कि आप कोहनियों को सीधा करना। ये एक आगे की स्थिति है। सर्प बहुत प्रकार के होते हैं, सर्प की बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो इस तरह से ये एक आगे का आसन है, ये दुर्लभ है। इसलिए सामान्यतः हम सरल आसन भुजंग आसन करते हैं, ये पूर्ण भुजंगासन है। नाम संस्कृत में इसे पूर्ण भुजंगासनम, हिंदी में पूर्ण सर्पासन और अंग्रेजी में फुल कोबरा पोज के नाम से इसे जाना जाता है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और आसन क्रम पूर्ववत है, जैसे हमने भुजंग आसन करते हैं वैसे ही पहले तो उतना करना है, थोड़ा सा अंतर इसमें रहता है। इसको करने के लिए सर्वप्रथम हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे, उदर के बल लेट जाना है। फिर हाथों को कोहनी से मोड़कर सीने के पास रखते हैं, पीछे से पैर मिले रहते हैं। ध्यान रखना है, ये पीछे पांव आपके मिला कर के रखना। अब पूरक करते हुए हाथों के सहारे से शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं जितना संभव हो। यदि संभव हो तो नाभि तक ही शरीर को ऊपर उठाते हैं, ताकि नाभि भूमि पर आपका टिका रहे। इसके बाद क्या करना, उसके बाद दोनों पाँव को घुटनों से मोड़कर धीरे धीरे सिर से स्पर्श कराते हैं। और रेचक के साथ, सथ लिखा गया, ये साथ है, रेचक यानी श्वास छोड़ते हुए सिर को भी पीछे की ओर झुकाते हैं। इस तरह से झुका दें, श्वास आपने अब छोड़ दिया है, कमर आपका इसमें ढीला कर देना है। सामान्य मंद गति से श्वास लेना और छोड़ना रहता है इसमें। फिर अंतिम स्थिति में श्वास प्रश्वास मंद रहेगी। फिर कुछ समय तक इसी स्थिति में रुकते हैं और धीरे धीरे रेचक के साथ वापस आते हैं। समय अवधि जो है 15 से 30 सेकंड तक, और समय सामर्थ्य अनुसार भी बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर है, आपके अभ्यास के ऊपर ये सब बातें निर्भर करती हैं। आसन का चित्र आप देख रहे हैं। आसन का चित्र पूर्ण भुजंगासन की मुद्रा में सिर आपका इस तरह से स्पर्श करें, पाँव के तलवों को, मध्य भाग को स्पर्श करें, आपका क्रोन हेड स्पर्श हो जाए, पंजे एड़ी मिली रहें, घुटने मिले रहें।
इसका जो शरीर पर प्रभाव है इस आसन का, सर्वप्रथम शारीरिक प्रभाव की हम बात करेंगे। शारीरिक प्रभाव में इसका प्रभाव शरीर की मांसपेशियों में गहराई से होता है। आपकी पृष्ठ की मांसपेशियां हैं, आगे की मांसपेशियां हैं, उन पर विशेष प्रभाव इसका रहता है। फिर दमा, मंदाग्नि और वायु दोषों पर इसका विशेष प्रभाव है तथा इससे रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। रीढ़ की हड्डी तो दिख ही रहा है आपको, लचीली हो जाएगी। दमा, आपके फेफड़े पूरे एक्सपेंड होंगे, खूब फैलाव करेंगे, जिससे आपका श्वसन कोश जो है, श्वसन तंत्र है, वो अच्छे से कार्य करेगा। मंदाग्नि, आपका लीवर के, पेट की अमाशय के ऊपर भी, आपके लीवर के ऊपर, अमाशय के ऊपर, आपका गाल ब्लैडर, स्प्लीन, इन सब पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे पाचन, मंदाग्नि, ये सब ठीक होता है, वायु दोष शांत होने लगते हैं। डिंब ग्रंथि व गर्भाशय को स्वस्थ बनाता है। महिलाओं का रहे चाहे पुरुषों का रहे, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, प्रजनन संस्थान है, उसको ये पूर्णतया स्वस्थ बनाने में कारगर है। वो इसलिए आप देखें, सर्प के, सांप की प्रजाति और सर्प जब उनका वंश बढ़ता है तो हजारों अंडे देते हैं एक साथ, यानी उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हम कह सकते हैं पूर्ण स्वस्थ रहता है, ठीक रहता है। वो बात अलग है, बहुत सारे उनके बच्चे मर जाते हैं, बचने की बात बहुत कम होती है। परंतु हमारा जब हम इस मुद्रा में आते हैं, सर्प की आकृति में आते हैं, तो जिनको भी प्रजनन से संबंधित पुरुष है चाहे महिला है, उनको यदि कोई समस्या है तो इस आसन के नियमित अभ्यास से वह समस्या ठीक होने लगती है। पेट का मोटापा कम होता है। वो क्यों? क्योंकि सर्प सरक सरक के चलता है भूमि पर और उसके कारण उसका पेट बढ़ता नहीं है, एक तरफा चपटा सा रहता है, ऊपर गुलाई में रहता है। जब हम ये आसन करते हैं, पूरा खिंचाव आपके पेट पर आने से पेट पूरा चपटा अंदर की ओर जाता है, इसलिए पेट के लिए बहुत बढ़िया ये अभ्यास है। जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, भूख बढ़ जाती है तथा कब्ज को भी दूर करता है, ताकि ये आपका उत्सर्जन मैंने बता ही दिया, आपका प्राण वायु खूब बढ़ जाता है इससे, आपके छाती में श्वास के कारण, और जिससे भूख भी बढ़ती है, अमाशय पर प्रभाव पड़ा, और आपका अपान वायु भी प्रभावित होने से आपका कब्ज इत्यादि जो दोष हैं, अजीर्णता है, वो सब इससे ठीक होने लगते हैं। और ऋतु धर्म की अनियमितता में विशेष लाभकारी है, यानी हार्मोन्स को भी ये बैलेंस देता है। आपका जो ये समस्या महिलाओं में आती है, तो इन समस्याओं के लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। मेरुदंड का रक्त संचार सुदृढ़ होता है। आपकी मेरुदंड, जब आप पृष्ठ जब इतना पीछे की ओर झुकते हैं, तो मेरुदंड के अंदर जब रक्त संचार, अंदर बहुत महीन पतली पतली स्नायु तंत्र रहता है हमारे, वो भी अच्छे से कार्य करता है, जिसकी वजह से आप जवान होने लगते हैं। ये कहा जाता है, जिनका मेरुदंड जितना पीछे की ओर अच्छे से रहेगा, उसकी आयु और उसकी युवावस्था लंबे समय तक रहने वाली है। वो इसका कारण यही है, उसके शरीर के सारे अंग प्रत्यंग नियमित रहेंगे, कार्यशील रहेंगे, क्रियाशील रहेंगे। इंद्रियां संयमित होकर ब्रह्मचर्य की वृद्धि होती है। ये पूरा पूरा आपका स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र को प्रभावित करने के कारण इंद्रियां भी इससे संयमित होने लगती हैं। मानसिक स्तर पर इसका जो प्रभाव है वह इस तरह, नियमित अभ्यास से मनोविकृत रोग समाप्त होकर चित्त प्रसन्न होता है। नियमित जब अभ्यास करते हैं तो आपका मनोविकृत, जो मन से बिगड़ने के जो रोग होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं और चित्त आपका प्रसन्न होने लगता है। प्रमाद को दूर भगाता है। एक आलस्य, मन का जो आलस्य है उसको ये दूर भगाता है और दृढ़ निश्चय बना देता है। क्यों? जब आपका मन पूरा संकल्प विकल्प जो मन के कार्य हैं, वो जब मन आपका स्थिर होगा, चित्त शांत होगा, तो आप अपनी एक बात पर अडिग रहेंगे, सुदृढ़, इसलिए कहा दृढ़ निश्चयी बनाता है ये। आगे इसका जो प्रभाव और भी है मानसिक रूप में, क्रोध को ये शांत करने में उपयोगी है।
और आध्यात्मिक स्तर पर इसके प्रभाव आप देखिए, सुषुम्ना नाड़ी को ये जागृत करता है। भुजंग आसन की साधना, भुजंग आसन की साधना से भुजंगी देवी जागती है। ये भी आया है, भुजंगी नामक एक देवी है, वो जागती, यानी जो कुंडलिनी शक्ति है वो इससे जागृत होती है, जिसके कारण पूरा मेरुदंड से होती हुई उसकी यात्रा चक्रों का भेदन करने का जो आगे एक प्रोसेस रहता है वो सब उससे आगे बढ़ने लगता है। मांसपेशियों पर प्रभाव आप देखिए, यहाँ पूरा पूरा फेफड़ों, पेट की अग्र की मांसपेशियाँ, ग्रीवा, आपका अग्र यानी थायराइड को भी प्रभावित, और विशेष करके आपकी भुजाएं, अपर भाग, और मेरुदंड तो इसके अंदर है ही, थाइज और नितंब आस्थि, मूलबंध अपने आप इसमें लग जाता है जब आप पूर्ण करते हैं तो, और घुटनों के साथ साथ अग्रभाग जो अपर थाइज है वहाँ की मांसपेशियाँ इससे खिंचाव में आती हैं। सभी मांसपेशियों के इसमें नाम भी लिखे हुए हैं, आप ध्यान से इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रारूप इसमें बनाकर रखा हुआ है, ध्यान से देखिए। स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान चक्र है वह इससे प्रभावित होता है। मणिपुर चक्र है वो इससे प्रभावित होता है। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र, और अंतिम चक्र इसमें आता है वह है आपका ये विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र जो अभी अंतिम में है ये विशुद्ध चक्र है, और ये पतला सा लंबा जो दिखाई यहाँ दे रहा है ये आपका अनाहत चक्र है। इस तरह से इन चारों चक्रों पर विशेष प्रभाव इसका पड़ता है। ग्रंथियों पर प्रभाव देखें तो डिंब ग्रंथि, डिंब ग्रंथि बार बार आ रही है। अधिवृक्क ग्रंथि आपका पूरा, और अवटु यानी आपका थायराइड ग्लैंड जो हमारी होती है, वटु परावटु दोनों ये इससे प्रभावित होती है, खूब खिंचाव मिलता है। किडनीज आपकी एक्टिव हो जाती है, सुप्रियल ग्लैंड जो आपके हैं वो सब इससे प्रभावित होती हैं, और मूत्रवाहिका जो हैं वो, और ये सारे के सारे डिंब ग्रंथियाँ प्रभावित इससे होने लगती है। इसके साथ आसन से पहले हम क्या करें इसका ध्यान दीजिए। यदि अभ्यास करना है तो उससे पहले आपको नौकासन जरूर कर लेना है। डायरेक्ट आप इस आसन में नहीं आएंगे सीधे उठ करके, नौकासन पहले बहुत अच्छा हो जिससे कमर की आपकी मजबूती हो जाए। ये आप नौकासन जो देख रहे हैं वो आपको पहले करना है। फिर भुजंग आसन, जो सरलता से सामान्य से जो भुजंग आसन है पहले इसका अभ्यास करना है। इसमें जब आपकी सिद्धता बनती जाएगी तब आएगा आपका शलभासन। शलभासन ये भी मेरुदंड की जो समस्याएं हैं, विकृतियां, उसको ठीक करता है। इन तीनों के जब अभ्यास आप कर लेते हैं उसके बाद चौथा नंबर आप लगाएंगे इस पूर्ण भुजंग आसन के लिए। आप चाहें तो धनुरासन भी कर सकते हैं, नहीं तो पूर्ण भुजंगासन भी आप कर सकते हैं। ये हुए आपके आसन करने से पहले के अभ्यास। जो अब देख रहे हैं वह आसन के बाद हम जो अभ्यास करते हैं उनका भी ध्यान रखना, ताकि कमर पीछे तो खूब मोड़ दिया, अब इसका बैलेंस भी देना है ताकि आप कमर में तनाव ना आए, कष्ट ना मिले। पहला है शशांक आसन। शशांक आसन जो आप चित्र देख रहे हैं, शशांक आसन में आप बैठेंगे बैक हो करके, जिससे कमर में आराम आए। फिर चाहे मकरासन में भी बैठ सकते हैं पाँव फैला करके। पश्चिमोत्तान आसन, आगे और ज़्यादा झुकना, कमर की पूर्ण मांसपेशियां खिंचाव में आ जाए। पवन मुक्त आसन भी कर सकते हैं। इनमें से एक दो आसन आपको जरूर करना है। ये चार मैंने अल्टरनेटिव आपको दिए हैं, इनमें से कोई एक दो आसन आप जरूर करें इस आसन के बाद, तब जाकर के आपका पूरा बैलेंस वापस से आपकी कमर ठीक हो जाएगी। अब बात कर रहे हैं सावधानियों की। सावधानियां जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। सावधानियों से पहले आप लाभ लाभ न देखें, सावधानियां भी आसन की बराबर पहले देख लें। आंत्रवर्ण यानी पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर पूरा आंतों में अब जख्म हो चुके हैं, और जब ये आसन करोगे तो पूरा पेट के नाभि से नीचे आंतों पर खिंचाव आएगा, तो ऐसी स्थिति में ये आसन आपको नहीं करना। वृषण रोग जिनको है,
हाइड्रोसिल्स जो इनको प्रॉब्लम रहती है, ऐसी स्थिति हो या हर्निया का कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसी स्थिति में ये अभ्यास नहीं करना। आंतों के यक्षमा यानी उच्च परावटु ग्रंथि रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को ये अभ्यास नहीं करना है तो कोई किसी दिशा निर्देश के माध्यम से या किसी के निगरानी योग प्रशिक्षक के सानिध्य में ये अभ्यास करना है। इसमें वज्रासन के भी लाभ प्राप्त होते हैं। किमर्थम, किस लिए? क्योंकि ये आप अपने घुटनों को मोड़ लेते हैं और वज्रासन में भी घुटने मोड़ करके अपर थाइस पर खिंचाव जो आता है, वज्रा नाम की नाड़ी इसमें भी एक्टिव होती है। इसकी वजह से जिनकी जांघ की मांसपेशियां कड़ी रहती हैं अथवा एड़ी के पास या घुटनों के में दर्द होता है, वे इस आसन को कर सकते हैं। ये एक यहाँ ये स्थिति इसकी पूर्ण नहीं बैठेगी तो आपको जो नहीं कर पाते तो उनके लिए है ये, और परंतु आपको यहाँ पहले ये वज्रासन आप सामान्य लगा सकते हैं। ये आसन इनको आपको ध्यान देना है। स्नायविक विकार के लिए भी ये बहुत उपयोगी अभ्यास है। अब ये दो कहाँ बीच में थोड़ा ये मिस्टेक हुआ है, ये लाभ बीच में आए हैं, तो ऐसी स्थिति में तो इनको आपने ध्यान नहीं देना। आंत्रवर्ण वाला पहला पॉइंट आपने विशेष ध्यान रखना, ये निर्देशन में है और ये दो ये एक सहायक के रूप में है। ऐसी स्थिति हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, अल्टरनेटिव के रूप में आपको बताया गया है। गर्भवती महिला इसका अभ्यास न करे, पेट पूरा पिचकेगा, तो ऐसी स्थिति में वह न करें। ये जो अभ्यास के हमने बातें बताई थी भुजंग आसन में, वही ध्यान है, कुछ बातें उससे मिली जुलती रहती हैं। और अभ्यास दौरान साधक अचानक से आसन में न जाए, अर्थात श्वास की गति अनुसार जाए। जो क्रमबद्धता, लयबद्धता और समयबद्धता की बात बार बार कही जाती है आसनों के दौरान, वो आपने विशेष ध्यान रखनी है। अचानक नहीं जाना, श्वास के साथ रिदम में जाना है, लय के साथ जाना है और रुकना है। श्वास छोड़ते हैं फिर दोबारा से आगे जाना है। अंतिम स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य और पाँव की एड़ियाँ मिलाकर रखनी है आपने, इनको दूर नहीं होने देना, मिलाकर रखेंगे। और जब तक आपका सर को भी स्पर्श कराएं तब भी मिलाएं। सर को स्पर्श कराते वक्त आप क्या करेंगे, क्या है, पैर पीछे से खुल जाते हैं। वो हो सकता है प्रारंभ में आप शीघ्रता से जल्दबाजी करते हुए आप आ सकते हैं और स्पर्श भी हो जाएगा, पर उसका जो एक क्रम से एक चलने का एक तरीका है वो पूर्ण नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको आगे करने में कठिनाई होती है। कहते ना, मंजिल, यदि आपने छोटा बूंदी का एक बूंदी खाया, आपको भी लड्डू खाना है पूरा, इसलिए थोड़ा पहले, नहीं तो आप उसी में सबूरी करके संतोष कर लेंगे कि नहीं इतना पर्याप्त है, ऐसा नहीं है। अंतिम जो विशेष बात है, नितंब भाग को सिकोड़ कर रखें, यानी मूल बंद इसमें लग जाता है, नितंब प्रदेश को सिकोड़ करके रखना है। इस तरह से ये एक बड़ा एडवांस आसनों में आसन है। इसका थ्योरी आपने भी समझा, वीडियो को भी देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। अभी आप देखेंगे पूर्ण भुजंगासन का वीडियो। जो हमने भुजंगासन किया उससे थोड़ा सा कठिन है, आप ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ला करके रखना। फिर श्वास को भरते हुए, ध्यान दीजिए, श्वास को भरते हुए धीमी धीमी गति से आपने कोहनियों को पूर्णतः सीधा कर देना है। एड़ी पंजे आपके मिले हुए हैं और कंधों को फैलाते हुए गर्दन को धीरे से आप पीछे झुकाना है, जितना झुका पाते हैं। नितंब प्रदेश आपका श्रिंक रहेगा, सुकड़ा रहेगा और एड़ी पंजे मिले रहेंगे। इस स्थिति में जाने के बाद फिर वापस से श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आप अपने स्थान पर आएंगे। ये पूर्ण भुजंग आसन करने से पहले एक बार आपको ऐसे करना, हाथों को थोड़ा और पीछे खिसकाना है। फिर पुनः श्वास को भरते हुए दूसरी बार में और एक बार जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जितना हो सके कंधों को पीछे खींचना, रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ देना और धीरे धीरे दोनों पाँव को एक साथ, ध्यान दीजिए, दोनों पाँव को एक साथ
बिना दूर किए मिलाते हैं और अपने सिर के बीचों बीच ला करके पाँव के तलवों को स्पर्श करा देना है। अंतिम अवस्था में श्वास आपका सामान्य है, पूरा श्वास आपका निकला हुआ है पेट से। अंतिम स्थिति में रोक लेना है जितना आप संभव। फिर वैसे ही धीरे धीरे जैसे हम आए वैसे ही श्वास छोड़ते हुए पैरों को विश्राम दिया, आगे की ओर आए, हाथों को एक एक करके यहीं से मकरासन की स्थिति में आपने अपने आप को विश्राम दे देना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है। गर्दन दाएं चाहे बाएं, पाँव को विश्राम। अब हम समझेंगे पूर्ण धनुरासन की कुछ विशेष बातें। इसके अंदर भी आपने सबसे पहले अपने पेट के बल लेटना, पूरा अपने आप को सीधा कर देना है, हाथ पांव फैला देने हैं। ये आपकी स्थिति सही होनी चाहिए। जब ये स्थिति सही बनती है उसके बाद ही आगे का क्रम सही होता है। पूर्ण भुजंगासन जाने से पहले आपने नौकासन है, अर्ध जो आपका पहले का एक भुजंगासन है सामान्य, वो कर लेना है, शलभासन कर लेना है। ये सब करने के बाद धनुरासन आपने कर लिया है। ये सब होने के बाद आप पूर्ण धनुरासन की स्थितियों में जाएंगे, करना है, इससे पहले नहीं कर पाएंगे। तो हम चलते हैं, अभी देखते हैं। सबसे पहले आप सीधा लेटे हैं और दो कहने पर आप अपने दोनों हाथों को कंधों के समान यानी पहले जो सिंपल था उसमें गालों के आसपास में रखते हैं। जब पूर्ण धनुरासन करते हैं तो आपके हाथ कंधों से आगे न जाए, इतना लेकर आएँ। कोहनियाँ आप देखेंगे बिल्कुल 90 डिग्री पर आ चुकी है, ये स्थिति बननी चाहिए। कोहनियाँ बाहर की तरफ ना आए, पूरे कंधे खिंच गए हैं, गर्दन आपकी सीधी है इसके अंदर और एड़ी पंजे आपके इसमें मिले रहेंगे। नितंब पूरा भाग सारा एक सिद्ध में। ये सब बनने के बाद ही आप ऊपर जाएंगे श्वास भरते हुए। धीरे धीरे जब उठना शुरू करते हैं, यहाँ भी आप नोटिस कर लें स्थिति बिगड़ी नहीं है। कोहनियाँ बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर बनी हुई हैं, हाथ यहीं पर, कोहनियाँ ऊपर का भाग, दृष्टि सामने। ये स्थिति आप देखते जाइए। फिर क्या करना, और उठना, जितना आप उठ पाते हैं और अच्छे से उठना। उठने के साथ साथ अब कंधों को होता है कई बार इनको आगे की ओर पिचका के रखते हैं, ऐसा नहीं करना। इनको जितना संभव है इनको पीछे की ओर फैलाना है, जितना पीछे की ओर दबा सकते हैं पीछे कंधों को दबाना है, सीने को फुलाना है। इनको अभी खोलना नहीं है, फैलाना नहीं, दृष्टि अभी सामने है। इसके बाद फिर अगला जो स्टेप बनेगा वो बनेगा, आपने दोनों पाँव को एक साथ उठाइए। एक साथ उठाने में देखिए ये पाँव फिर आपस में मिले हुए हैं, इनको अलग करना ही नहीं है। जैसे सर्प की पूंछ एक होती है, मिली रहती है, पतली होती है, वैसे ही पाँव आपके पंजे आगे भूमि पर स्पर्श लंबे रहते हैं, मिले रहते हैं। अलग अलग दो पूंछ नहीं बनानी। ये सब देखते हुए 90 डिग्री पर आपने एक बार होल्ड कर सकते हैं। श्वास प्रश्वास थोड़ा एक रोक करके लेना छोड़ना जो कर सकते हैं ताकि स्थिति सामान्य रहे। कठिन आसनों में ये बात है। आगे जैसे हम बढ़ेंगे फिर आपने और पीछे अपनी गर्दन को धकेल देना, धकेला गर्दन को, पाँव के पंजों को बीचों बीच आपने अपने क्रोन हेड को रख देना। इस स्थिति में आपने रोक करके यहाँ पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, लोअर बैक को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। श्वास केवल और केवल फेफड़ों से बिल्कुल मंद गति से आपने लेना होता है, क्योंकि आपकी विंड पाइप बिल्कुल पिचक जाती है। श्वसन नलिका जो है पूरा प्रेशराइज होती है, इसलिए मंद गति से श्वास प्रश्वास करना। मुख को विशेष ध्यान रखना, मुख को बंद रखना। श्वास नाक से ही लें, श्वास नाक से ही लें। यहाँ पर जब पूरा प्रेशर पड़ता है गर्दन के ऊपर हम अक्सर मुख खोल लेते हैं, ये नहीं करना। जितना संभव हो आप इसमें रोक सकते हैं फिर। और इसी जिस क्रम से गए वैसे ही स्टेप टू स्टेप धीरे धीरे वापस हम आएंगे। कठिन कुछ भी नहीं। आप जब करते हैं क्रम ध्यान रखें, क्रमबद्धता बहुत ज़रूरी है, समयबद्धता बहुत ज़रूरी है और लयबद्धता भी बहुत ज़रूरी है। इन तीनों का यदि आप ध्यान रखते हैं तब जा कर के ये आपकी योगासनों में सिद्धता महारता बनेंगी। इसी के साथ फिर अंतिम में आपने इसमें क्या करते हैं, विश्राम ले लेते हैं शिथिल दंडासन की स्थिति में। इसी के साथ आपका ये वीडियो पूर्ण हुआ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।